साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से जनपद को दी 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 44 सड़कों की सौगात। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में 18 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। मंडलायुक्त ने मंडल के ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल संवाद कर विद्युत समस्या सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। पुलिस चौपाल के तहत बांसगांव थाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों, जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों से की वार्ता। मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मंडल में हो रहे विद्युत कार्यों की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने सोशल सेक्टर के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पहुंचे आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 10 दिवसीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण शिविर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया शुभारंभ। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 20 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एसपी सिटी शाहपुर, एसपी नॉर्थ पीपीगंज, एसपी क्राइम बेलघाट, एसपी यातायात सहजनवा सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने जनपद के 16 थानों पर लगाया पुलिस चौपाल। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायतों द्वारा हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित 195.7 करोड़ की लागत से 509 ग्रामीण मार्गों की लंबाई 537.82 किलोमीटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी व राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। इसी क्रम में गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की मौजूदगी में जनपद के विभिन्न 44 मार्गों के 4 करोड़ के कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान कंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक कमलेश पासवान, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न विधायक व सीडीओ इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। ये जिला पंचायत स्तर पर हम जरूर निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी इन सड़कों की अनुरक्षण का दायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 5 वर्ष तक करना होता है। जहाँ पर सही समीक्षा होती है वहाँ पर सड़कें अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पर नहीं हो पाती वहाँ पर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं। जब गड्ढा एक बनता है तो उसका दायरा बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम समय पर इन चीजों को ध्यान दें कि करप्शन के लिए कोई जगह कहीं पे न रहे, अनावश्यक पेमेंट न रोका जाए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया तो समय पे भुगतान हो जाए।
कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा है उस समय क्वालिटी की जांच की जाए और कहीं भी किसी को बोलने का अवसर इस पर न किया जाए। किसी को भी इसमें हमें कभी भी कोई अवसर इस पे नहीं देना चाहिए। ये मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर हम विशेष ध्यान देंगे तो इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। मुझे आज एक विषय पर आप लोगों से चर्चा करनी, जिस पर यहाँ पे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग बहुत मजबूती के साथ विचार कर रहा है, और वह है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी योजना विभाग लेके आने वाला है, बहुत जल्दी लेके आएगा। विभाग स्तर पर इस पे कार्य भी चल रहा है, गंभीरतापूर्वक का है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए अक्सर होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी पंचायतों को, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, इनको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया ही नहीं। हर कार्य के लिए हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। कोई अपने यहाँ कोई मॉडल खड़ा करने का प्रयास नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा में हमने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपने यहाँ बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। एक तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग अपने यहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ करें, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब उसको अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं। ये हमारे अधिकारीगण होंगे, जिलाधिकारी होंगे, सीडीओ होंगे, ये लोग ग्राम पंचायतों के साथ, क्षेत्र पंचायतों के साथ और जिला पंचायतों के साथ बैठ करके इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आगाज 18 सितंबर से 24 सितंबर तक महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में संपन्न होगा। इस संबंध में महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि श्री गुरुपीठ की गौरवशाली अत्याधुनिक धार्मिक परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करने वाले महान देशभक्त, अपराजय धर्म योद्धा, हिंदू निष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति के वाहक, प्रातः स्मरणीय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज का विराट व्यक्तित्व आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सप्ताह का श्रद्धांजलि समारोह हमारे दोनों पूज्य ब्रह्मलीन महंत पूजनीय दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूजनीय महंत अवैधनाथ जी के महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह किया गया है। ये समारोह 18 से लेकर के 24 तक होगा। 17 को राम कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा का आयोजन 17 तारीख को पूज्य महाराज जी आ जाएंगे, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी हैं वो आ जाएंगे और उस कथा का वो उद्घाटन करेंगे। और उस कथा में जो हमारे व्यासपीठ पर जो पूज्य महाराज जी बैठेंगे वह हैं स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जो कौशले सदन के कई घाट अयोध्या से पधार रहे हैं। ये कथा 17 से लेकर के 23 तक चलेगी। 23 को उसका समापन होगा। ये दोपहर के बाद होगी कथा। ये 18 तारीख से मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 18 से लेकर के 24 तक चलेगा। कोविड को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। सभी लोगों ने तारीफ किया है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी तारीफ किया है कि ये नंबर 1 पर उन्होंने कंट्रोल किया है। और 3 उन्होंने फार्मूला जो दिया है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। ट्रेस करो, ट्रेस करने में भी यूपी नंबर 1 पर है। में 3 सूत्र जो हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, तीनों में नंबर 1 पर यूपी है। ट्रेस करने में बीमारी के लोगों में कौन पॉजिटिव है इनको ढूंढने में भी नंबर 1 पर यूपी है। टेस्ट करने में
जांच करने में पर है और ट्रीट करने में, वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 पर यूपी है। और महाराज जी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने यहाँ तक कह दिया कि काश योगी आदित्यनाथ जी पूज्य महाराज जी का नाम लेकर कहा, काश ये पूज्य महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में होते तो ऑस्ट्रेलिया में कितना कंट्रोल होते हो। मंडलायुक्त सभागार में 15 ग्राम सभाओं, ग्राम प्रधानों तथा मंडल के अन्य ग्राम प्रधानों व विद्युत अधिकारियों के साथ वर्चुअल के माध्यम से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए संवाद किया, जिस पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों द्वारा जर्जर तार बदलने की मांग की गई है, जिस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना कर रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करें। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के लिए विद्युत पोलों और विद्युत तारों का सही होना चाहिए, जिससे किसी भी घटना या दुर्घटना की संभावना न रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में मंडल के प्रधान और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मौजूद रहे। केवल इतना अनुरोध कर लीजिए, मैं सीडीओ और जिलाधिकारी दोनों को बता दूंगा। एक बार आपका एई और जेई दोनों लोग ब्लॉक में चले जाए। आपने बहुत सही सर आपने पॉइंट आउट किया सर, एग्जैक्टली ये इश्यूज रहा है, हम लोग भी परेशान हैं। अब इसमें सर हम लोग की एनएच से जो हम लोगों ने इस तरह काम चल रहा है, एक तो सब अंडरग्राउंडिंग वाला वर्क आप देख रहे हैं जो कि जंगल कौड़िया से लेके मोतीपुर तक का चल रहा है। बट जो स्थिति क्योंकि इधर बरसात और कई चीजें रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इसमें असुरन वाले पे हम लोग का पोर्शन है बहुत स्मॉल सर, 1.5 किलोमीटर का है, उसमें हमें अंडरग्राउंडिंग करना है। असुरन चौराहे से लेके एचएन सिंह चौराहे तक का है। बुधवार को आयोजित होने वाले पुलिस चौपाल के तहत बांसगांव थाने पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने थाना परिसर में मौजूद विभिन्न व्यापारियों, संभ्रांत लोगों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर स्थानीय समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं थाना व कर्मचारियों से भी उन्होंने संवाद करते हुए होने वाली परेशानियों के संबंध में वार्ता की और कहा कि थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। थाना बांसगांव के प्रांगण में आदरणीय कप्तान साहब बहादुर श्री विपिन तांडाकर आपके समझ आपके से रूबरू होकर हम उनकी समस्या को उनके घर तक उनसे खुद चलकर मिलकर उनका निराकरण करें। पूरी जनपद में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सर की चल रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपके बीच सर आज मौजूद हुए हैं। आप लोग दूर दूर से थाना के सुदूरवर्ती गांव से प्रतिनिधि हैं, व्यापारी हैं। ग्राम सभा बघराई प्रणाम साहब को दिशागर है बघराई से। नमस्कार, मेरा घर पर बघराई है। लोग रुकिएगा, मैं उनसे आराम से एक एक करके सबसे मिलूंगा, उनकी बात भी सुनूंगा और उनकी कार्यवाही भी होगी। पहले एक बार हम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, कोई पुलिस की कोई कार्यवाही की समस्या है, कोई ट्रैफिक की समस्या है, कोई घटना की समस्या है, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं मीटिंग में, अधिकारी बोलते हैं, लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं केवल कान खुले रखकर आपकी बात सुनने आया हूं। आपकी समस्या हो, आपका सुझाव हो, कोई आपको कोई बात कहनी हो, आपकी कोई समस्या हो, सवाल करने का सौभाग्य मिला, जिसमें कि कौड़ीराम से संबंधित कई समस्याएं वहां आई। जो जनरल समस्या थी वो ये थी, अंडरग्राउंड केबल, जर्जर पोल, तार के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के साथ ही शहरी क्षेत्र में बांस पल्ली हटाकर पोल लगाने सहित अन्य विषयों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में आयोजित विद्युत विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखा जाए, वहीं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। विद्युत चोरी पर पूर्ण रूप से विराम लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। शासन की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द अंडरग्राउंड केबल के कार्य को पूर्ण किया जाए। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो इसके अंदर पानी एक बार घुस जाएगा, ठीक है, और पानी तो घुसेगा ही घुसेगा, इसको आप रोक नहीं। आप मतलब वहाँ की लोकल ग्राम प्रधान से आप इंटरेक्ट कर लेंगे तो ये एक अच्छा माहौल आपको भी मिलेगा और राहत वो भी दिलवा देंगे। बहुत ऐसे प्रधान हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं कि आप एक दो ब्लॉक में करके देख लीजिए, ठीक है, और जो बहुत बड़ा बकाया आप दिखाएंगे, कोई भी प्रधान है 10-15 लाख रुपए काम करने के लिए उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए निकाल करके देने से उनको भी थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे तो आप देख लीजिए अगले 6-7 महीने में आपका पेमेंट बहुत अच्छा। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सोशल सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सोशल सेक्टर के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं गरीबों एवं जरूरतमंदों को सहायता देने के उद्देश्य से संचालित हैं, इसलिए इनमें कोई विलंब न किया जाए। समाज कल्याण विभाग की वृद्धा पेंशन, सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति एवं शादी अनुदान योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना को 100% पात्रों को दिया जाए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत से खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। किसी भी गांव में मुझे भेज दो, वहाँ पे अगर सबसे कमजोर आदमी अगर कवर मिलेगा तो मैं छुट्टी करूँ। अभी तो मेरी पहले बॉस ही गई है वहाँ पे, रेणुका मैडम गई, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा है। आप समझ रहे मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? 50% को सोशल सिक्योरिटी तो ब्रिटेन नहीं देता है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री व आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बाबा गंभीरनाथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत कर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम प्रदेश में आगामी विधानसभा में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी दावेदारी मजबूत होगी। हम सीट वहीं से मांगेंगे। इसके बारे में हमारे माननीय जेपी नड्डा जी जो प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ बात हुई है। कल मैंने माननीय अमित शाह जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके साथ मैंने बात किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो बहुजन समाज पार्टी का भारी नुकसान हो सकता है और उसमें बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट जो है ये अच्छी संख्या में आरपीआई की तरफ आ सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक बात है, तुम्हारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर आरपीआई बीजेपी के साथ रहती है तो लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और डैशिंगली काम करने वाले मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका नाम है। कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का भी काम हुआ, दवा बांटने का भी काम हुआ, रेमडेसिविर देने का भी काम हुआ, उनको एडमिशन देने का भी काम हुआ और बहुत सारी मदद उनके माध्यम से हुई। और आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है लेकिन रोज़ 100-200 से अंदर के साथी है। तो एक बहुत ही अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कोरोना यहाँ वैसे ख़त्म हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है
जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को ज़मीन का पट्टा देने का भी काम उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन आरपीआई की एक मांग है कि गांव-गांव में जो फैमिली लैंडलेस है, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, और इसीलिए मतलब गांव के लोग गांव में ही रहे, इसी तरह का एक प्लान जो है ये करना चाहिए। तो एक आरपीआई की मांग है कि भाई हर फैमिली को 5 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य मिशन ये है कि समाज जोड़ो, जातिवाद तोड़ो और समाज जोड़ो, ये रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी होनी चाहिए, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी हो। पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में आधारभूत साइबर क्राइम 15 से 30 सितंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, साइबर थाने के समस्त कर्मी, साइबर सेल गोरखपुर के समस्त कर्मी, ट्रेनिंग कर रही महिला आरक्षी व समस्त शाखा प्रभारी, पुलिस कार्यालय गोरखपुर के 150 कर्मियों तथा जनपद के समस्त स्थानों के 325 कर्मचारियों के साथ कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। यह कार्यशाला आगामी 10 दिनों तक आयोजित होगी, जिसमें जनपद गोरखपुर की तरफ से पुलिसकर्मी प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित जनपद के पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। कैसे अपराधी तक पहुंच सकते हैं, ये भी हमें इसको कॉन्फिडेंस देगा आपको, क्योंकि अब जिस तरह का और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनाना ये भी बहुत जरूरी है। तो हम यही ना सोचें कि हमें सिर्फ साइबर अपराध की विवेचना इस पूरे प्रश्न में पहली बार साइबर बड़ी संख्या में क्राइम की जागरूकता को जनता से जोड़ा गया है। इस कैडेट प्रशिक्षण की सफलता के बाद डीजीपी महोदय द्वारा इसे पूरे प्रदेश में चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश सरकार द्वारा साइबर अपराधों के अनावरण, पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण एवं जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में एक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर थैंक यू सर। पहले तो मैं डीजी साहब को जिन्होंने ये विजन रखा अपना कि हमारे घर पर जिन्होंने एक ये आइडिया होगा, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारी स्टेट्स के साथ सोशल मीडिया अपराध हो या फर्जी वेबसाइट बना के धोखाधड़ी का मामला हो, तो कभी किसी सरकारी वेबसाइट की फर्जी वेबसाइट बना। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया। जी, आज साइबर सिक्योरिटी के संबंध में हमारे मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में से डीजीपी महोदय के आदेशानुसार ये वर्कशॉप शुरू करवाया गया है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और हमारे जो आरक्षी, उप निरीक्षक और अधिकारीगण हैं उनको कैसे साइबर सिक्योरिटी और मजबूत की जाए, किस प्रकार साइबर अपराधों को रोका जाए और किस प्रकार उनका अनावरण किया जाए, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। कितने दिन तक चलेगा प्रशिक्षण? जी, ये प्रतिदिन 1.5 घंटा प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें कि हमारे जनपद के कुल 450 पुलिसकर्मी प्रतिभाग करेंगे और ये पुलिस लाइन के साथ साथ थानों पर भी प्रसारित किया जाएगा, जहां पर तमाम कंप्यूटर के ज्ञाता, हमारे आरक्षीगण, हमारे उप निरीक्षक, हमारे थाना प्रभारी इसको देखेंगे और इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा और विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में थानों की कार्यप्रणाली सुधारने, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण, कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बुधवार को जिले के चिन्हित स्थानों पर पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार रात्रि प्रवास किए जाने के आदेश के क्रम में बुधवार को पुलिस अधीक्षक नगर ने शाहपुर थाने पर, एसपी नॉर्थ ने पीपीगंज थाने पर, एसपी क्राइम ने बेलघाट, एसपी ट्रैफिक सजनवा, सीओ कंपियरगंज, गिड्डा सहित जनपद के अन्य 16 स्थानों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। जगह भी नहीं है, पानी पूरी कर देती है ना, बाहर लग जाता है।
ये इसका तरीका होता है ना, मैं पैसा दे तो जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। टेंशन नहीं है फर्स्ट है। आज बुधवार है, नियमित टीकाकरण का दिन होता है, इसलिए केवल 20 केंद्रों पर हम कोविड टीकाकरण का काम कर रहे हैं। सर, महाअभियान चलाने की बात कही जा रही थी। 17 तारीख को महाअभियान चलने वाला है और उसमें जनपद गोरखपुर को 59,000 का लक्ष्य मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आसानी से यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सर, सेकेंड डोज का टीकाकरण लगवाने वालों के भी क्या अपडेट है इसका? प्रतिदिन जो टीका लगता है उसमें लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो कि सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं। सेकंड डोज के लिए आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हम धीरे धीरे सबको सेकंड डोज लगाने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत में आगामी 20 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रांत कार्यशाला का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन में आयोजित किया गया। सदस्यता कार्यशाला का उद्घाटन ABVP की अखिल भारतीय छात्रा कार्य प्रमुख प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौरव व प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। IMDD एक्ट लगाया था, तब 40,000 कार्यकर्ताओं ने चिकन नेक पट्टी पे जाके आंदोलन किया था और विद्यार्थी पूर्वोत्तर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, थोड़ी संस्कृति हम अपनी उसकी वहाँ पे बचा पाए हैं, तो वो विद्यार्थी परिषद के निर्माण में बना रहे तो हमारी सदस्यता कार्यक्रम सतत चलता रहे। इसी तरह से विद्यार्थी परिषद के बंद किया गया तो शिक्षा आयोग बनने शुरू हुए और आज जो NEP आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारा भारतीयकरण दिखता है वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ही देन है कि हमने समय समय पर इतनी मांग उठाई है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो, हम अपने स्वर्णिम काल को पहचाने। जब हमारा भारत विश्व गुरु था तो हम इसको पहचाने। इस तरह की चीजें हमने समय समय पर मांग उठाई है। शिक्षा में सुधार की बात की है, शिक्षा छात्र के उपयोगी की हो इसने बात की है, शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो हमने इसके लिए बात की है। तो विद्यार्थी परिषद समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है कि जिससे कि सदस्यों का, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हो और वो अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सके और इसके लिए डिमांड उठा सके, मांग उठा सके समय समय पर कि हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से जनपद को दी 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 44 सड़कों की सौगात। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में 18 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। मंडलायुक्त ने मंडल के ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल संवाद कर विद्युत समस्या सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। पुलिस चौपाल के तहत बांसगांव थाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों, जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों से की वार्ता। मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मंडल में हो रहे विद्युत कार्यों की समीक्षा बैठक।
जिलाधिकारी ने सोशल सेक्टर के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पहुंचे आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 10 दिवसीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण शिविर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया शुभारंभ। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 20 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एसपी सिटी शाहपुर, एसपी नॉर्थ पीपीगंज, एसपी क्राइम बेलघाट, एसपी यातायात सहजनवा सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने जनपद के 16 थानों पर लगाया पुलिस चौपाल। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइकिल।